नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के विषय में। ठीक है, आज से हम एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री के। डेली हिस्ट्री से संबंधित जो भी वीडियो हैं वो आते रहेंगे। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं हिस्ट्री के विषय में। हिस्ट्री एक्चुअली है क्या, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हिस्ट्री के विषय में ले लेते हैं। हिस्ट्री जो है वो इतिहास में घटित हुई जो भी घटनाएँ हैं, जनरली अतीत की घटनाओं को ही इतिहास कहते हैं, यानी हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करें तो जो हिस्ट्री शब्द है, जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो इतिहास के हिस्टोरिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, हिस्टोरिया से, जिसका अर्थ होता है कि नॉलेज गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन या इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, यानी सूचनाओं को खोजबीन करके एकत्र करना। ठीक है, जनरली इसका यही अर्थ होता है। जो ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया, इसका यही अर्थ होता है सूचनाओं को गैदर करना, उसको इकट्ठा करना। और सबसे पहले यूनानी व्यक्ति थे एक हेरोडोटस, जिन्होंने इतिहास से संबंधित एक बुक लिखी हिस्टोरिका। और उसमें उन्होंने उस बुक में अतीत में घटित घटनाओं का, मतलब जो भी अतीत में घटित घटनाएं थी, उसको एक किताब में लिपिबद्ध किया। इसीलिए उनको सबसे पहले इतिहास, मतलब इसको उनको इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि मतलब ये किताब लिखने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ठीक है, तो जो हिस्ट्री है वो इतिहास में घटित घटनाओं को ही कहते हैं। लेकिन इतिहास में वैसी घटना है जिसका कोई साक्ष्य हो, साक्ष्य का आधार पर उसको कह सकते हैं कि अमुक घटना घटी हुई है या निश्चित घटना है। ठीक है, सर्टेन कोई इंसिडेंट है, तो फिर निश्चित घटना यानी इसका कोई साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य, तो साक्ष्य पर हम चर्चा करें तो साक्ष्य के 3 पार्ट हो गए आपका। ठीक है, जिससे आपका एक हो गया आर्कोलॉजिकल सर्वे, क्या बोलते हैं, पुरातात्विक हो गया। ठीक है, आर्कोलॉजिकल पुरातात्विक हो गया। उसके बाद फिर एक हो गया आपका लिटरेरी सोर्सेज हो गया, पुरातात्विक स्रोत हो गया। उसके बाद फिर लिटरेरी स्रोत यानी साहित्यिक स्रोत हो गया। उसके बाद फिर तीसरा आपका हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ जो फॉरेनर ट्रेवलर्स थे, यानी जो विदेशी यात्री आए थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ से जानने के उन्होंने कुछ किताबें लिखी यहाँ के राजाओं के विषय में, उस किताब में वर्णन किया, जिससे हमें साक्ष्य मिलता है, जिसका हम अध्ययन करते हैं। मतलब वही सब सारी बातें इतिहास से पढ़नी होती है, वो भी एक शोध के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। तो जो पुरातात्विक जो होता है हमारा, यानी जो भी क्या बोलते हैं, जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, ठीक है, उसमें पहला आपका हो जाएगा अवशेष। ठीक है, उसके बाद फिर हो गए आपके फॉसिल्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर इंस्क्रिप्शन यानी आपका हो गया शिलालेख, अभिलेख हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए। उसके बाद फिर आपकी हो गई स्टैचू यानी मूर्तियाँ। उसके बाद फिर हो गए क्वाइंस। ठीक है, अभिलेख, मूर्तियाँ और क्वाइंस। ठीक है, तो जो ये क्या बोलते हैं, जो फॉसिल्स हैं, जो अवशेष हैं, अवशेषों की बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो जिसका कालक्रम रहा था 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक, तो वो मतलब जो उस 1750 के बाद फिर ऐसा माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि फिर बाढ़ आया, बाढ़ आने के बाद फिर वो जो सारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नष्ट हो गई। तो वहाँ से जो भी अवशेष मिले हैं, जो भी फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है, उसी के आधार पर वहाँ मतलब ये निष्कर्ष निकालते हैं इतिहासकार, या ये कथा मतलब एक कहानी करते हैं कि मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, वो उस टाइम के वहाँ के रहने वाले लोगों का रहन सहन, मतलब उनके रहन सहन का स्तर क्या था, उनका आर्थिक स्तर क्या था, उनका सामाजिक स्तर क्या था, उनकी उस समय की जीवन शैली कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, इन सब सारी बातों की जानकारी उनसे मतलब उस जगह से, उस टाइम से मिले अवशेषों के आधार पर ही लगाई जा सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सोर्स के रूप में, इतिहास के स्रोत के रूप में इसकी मतलब जानकारी के रूप में इसका अध्ययन करते हैं अवशेषों का। उसके बाद फिर आपका दूसरा हो गया इंस्क्रिप्शन, अभिलेख से भी हमें कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है इतिहास की। जिससे हम मतलब एक क्या बोलते हैं, बहुत पहले अशोका दी ग्रेट यानी अशोक महान एक शासक हुआ करता था, जिसको मतलब जो सबसे पहले शिलालेख का मतलब चलन उसी ने कराया था। उसी के शिलालेख को अभी तक पढ़ा, मतलब उसी के शिलालेख को सबसे पहले माना जाता है कि उसी के शिलालेख की सबसे पहले खोज हुई थी, जिसकी खोज 1760 में पैंथलर ने की थी। और उसके बाद फिर इसके शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को, जिसने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम पढ़ा था अशोक के शिलालेख को। उसके बाद फिर आपका हो गया मूर्तियों का भी इतिहास में, मूर्तियाँ भी इस बात का प्रमाण रही है कि मतलब इतिहास में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं या मतलब ये बहुत पुरानी है। ठीक है, इससे भी निष्कर्ष निकाला सकता है कि पुराने लोग कैसे थे। ठीक है, जैसे हमारे उत्तर भारत में मूर्ति की शैली क्या हुआ करती थी,
नागर शैली हुआ करती थी, फिर साउथ वालों की द्रविड़ होती थी, उसके बाद जहाँ पे ये दोनों का मिश्रित रूप मिलता था उसे बेसर शैली शायद कहते थे, बेसर शैली कहते थे। उसके बाद क्वाइंस हो गया, क्वाइंस भी हमारे सोर्सेज के रूप में इसको भी काउंट किया जाता है। क्वाइंस का मतलब, क्वाइंस का है तो जैसे मान लीजिए समुद्रगुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक बनाया था समुद्रगुप्त, जिसका सिक्का मिला, ठीक है, उसके सिक्के पर उसको खुद को मतलब बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। यानी समुद्रगुप्त को उस समय के सिक्कों पर जो मिला, ठीक है, उस पर उनको सिक्का मतलब उनको बीड़ा बजाते हुए पाया गया है, उनका चित्र ऐसा अंकित है। तो इस बात से इतिहासकार निष्कर्ष निकालते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो संगीत, क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी होंगे, या वो संगीत प्रेमी, यानी उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण इस बात से मिलता है कि उनकी फ़ोटो जो है सिक्कों पर है। तो ये भी साक्ष्य के रूप में इसकी भी गणना करेंगे। और अब हम जो साहित्यिक स्रोत हमारा हो गया, लिटरेरी सोर्सेज हो गया, उसके भी दो पार्ट है, एक हो गया आपका रिलीजियस, दूसरा हो गया नॉन रिलीजियस, धार्मिक पुस्तकें और गैर धार्मिक पुस्तकें। धार्मिक पुस्तकों की बात करें तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, ठीक है, ये सब सारे लिटरेरी सोर्सेज के अंतर्गत आएंगे, साहित्यिक स्रोत में आएंगे, मतलब ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं इससे भी कहीं ना कहीं इतिहास की जानकारी मिलती है। और उसके बाद हम बात करें, क्या बोलते हैं, नॉन रिलीजियस बुक की बात करें, गैर धार्मिक किताबों की, तो गैर धार्मिक किताब जैसे आपका कालिदास द्वारा रचित हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम, और उसके बाद फिर आपका हो गया क्या बोलते हैं, विष्णु पंचतंत्र द्वारा रचित, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र हो गया। फिर उसके बाद ये सब सारी, उसके बाद फिर मेगास्थनी जो इंडिका, मतलब मेगास्थनी द्वारा इंडिका की रचना की गई। तो इन सब किताबों में मतलब कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र मिलता है कि मतलब पुरानी घटनाओं का वर्णन इसमें मिलता है। उसके बाद आपका तीसरा हो गया विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण का मतलब जो भी विदेशी यात्री आए थे, जैसे मान लीजिए दिल्ली सल्तनत जब शासनकाल चल रहा था दिल्ली में तुगलक वंश का, उस समय अफ्रीकी देश का एक यात्री आया था, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में, वो मोरक्को का रहने वाला था, अफ्रीका का, ठीक है। वो इस समय आया और फिर दिल्ली सल्तनत में शासन चल रहा था तुगलक वंश का, तो यहाँ पे रहा। उसके बाद फिर अध्ययन किया यहाँ पे, और यहाँ से जाते वक्त उन्होंने किताब लिखा, यहाँ की सारी जो भी वृतांत हुए, ठीक है, उसको उस किताब में वर्णित किया, लिपिबद्ध किया। उसकी जानकारी हमें आज भी उनके द्वारा लिखी किताबों से मिलती है। तो ये भी सोर्सेज हो गए। तो द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, यानी पूरी कहानी का सारांश या सार यही निकलता है कि इतिहास उस घटना को कहते हैं जो अतीत में घटित हुई हो और जिसका कोई, जो मतलब घटना निश्चित हो और उसका कोई साक्ष्य हो, स्रोत हो। और एक ओवरव्यू ले लेते हैं। स्रोत का मतलब जैसे आपका पुरातात्विक स्रोत हो गया, लिटरेरी स्रोत मतलब हो गया सोर्सेज, उसके बाद फिर हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, ठीक है। पुरातात्विक में आपका कौन सा हो गया, एक अवशेष हो गया, उसके बाद फिर इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख हो गया, क्वाइंस हो गया, स्टैचू हो गई। और लिटरेरी में आपका हो गया रिलीजियस बुक, उसके बाद फिर नॉन रिलीजियस बुक। और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स यानी जो भी किताब है, जैसे मान लीजिए 629 ईस्वी में जब हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था तो उस समय आया था, क्या आया था, वेनसांग आया था। यहाँ से जाने के क्रम में, ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखा था, उसका नाम था CU की, जिसमें उन्होंने उस समय के मतलब बौद्ध धर्म के विषय में उसका पूरा विस्तृत वर्णन किया हुआ है। तो ये सब सारे सोर्सेस हो गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे इतिहास के 3 पार्ट हैं, ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, इन तीनों का क्या है।